इमेजिन कीजिए, आप रोज सुबह आंखें बंद करते हैं। आप इमेजिन करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं। आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। आप ड्रीम कार चला रहे हैं। आपकी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। और आप खुद से कहते हैं, आई एम सक्सेसफुल। लेकिन एक साल बाद आपकी लाइफ बिल्कुल वही है। तो सवाल ये है, क्या मैनिफेस्टेशन फेक है या फिर हम मैनिफेस्टेशन को गलत समझ रहे हैं? और सबसे शॉकिंग सवाल, अगर पॉजिटिव थिंकिंग इतनी पावरफुल है, तो सिर्फ सपने देखने वाले सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते? आज हम मैनिफेस्टेशन को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और हिंदू फिलोसॉफिकल विजडम के लेंस से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेट्टा माइंड। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे जिसके अराउंड दुनिया में बिलियन डॉलर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के पॉपुलर वर्जन में कहा जाता है, आप जिस चीज़ को स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं, जिस इमोशन के साथ बिलीव करते हैं और जिस रियलिटी को रिपीटेडली विजुअलाइज करते हैं, वो इवेंचुअली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पहला डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट और कॉस्मिक अट्रैक्शन एक ही चीज़ नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के पास अभी ऐसा रिलायबल एविडेंस नहीं है कि ह्यूमन थॉट्स किसी इनविजिबल यूनिवर्सल फोर्स के थ्रू मनी, पीपल, इवेंट्स या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को डायरेक्टली अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन बिलीफ पर एक 2025 पब्लिकेशन में 1023 पार्टिसिपेंट्स के 3 स्टडीज में रिसर्चर्स ने देखा कि मैनिफेस्टेशन बिलीवर्स अपने फ्यूचर सक्सेस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मैनिफेस्टेशन बिलीफ का ऑब्जेक्टिव इनकम या एजुकेशन अटेनमेंट से क्लियर रिलेशनशिप नहीं मिला। स्टडी ने ओवर कॉन्फिडेंस और रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस के साथ भी एसोसिएशन रिपोर्ट की। तो क्या मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली यूजलेस है? नहीं। यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। साइकोलॉजिस्ट गैब्रियल ओटिंगन और उनके कलीग्स ने फ्यूचर थिंकिंग पर डेकेड्स तक रिसर्च की। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आइडेंटिफाई किया। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिव फैंटेसी अलग चीजें हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन का मतलब, मैं मानता हूं कि ये गोल डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट एफर्ट करूंगा तो इसके अचीव होने की पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव फैंटेसी का मतलब, मैं ऑलरेडी इमेजिन कर रहा हूं कि गोल अचीव हो गया। प्रॉब्लम, रिसर्च में सिर्फ पॉजिटिव फैंटेसीज कभी-कभी एफर्ट और परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकती हैं। एक स्टडी में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हायर एफर्ट और सक्सेसफुल परफॉर्मेंस से एसोसिएटेड थी, जबकि पॉजिटिव फैंटेसीज का रिलेशनशिप ऑपोजिट डायरेक्शन में था। सोचो, आप एग्जाम के रिजल्ट की इमेजिनेशन कर रहे हैं, 90%, पेरेंट्स प्राउड, फ्रेंड्स इम्प्रेस्ड। आपको अचीवमेंट का इमोशनल रिवॉर्ड इमेजिनेशन में ही मिल गया। ब्रेन को टेम्परेली सक्सेस का एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन, वो अभी भी जीरो है। और यही मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट ट्रैप है। माइंड को डेस्टिनेशन का इमोशनल रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन बॉडी ने जर्नी स्टार्ट ही नहीं की। लेकिन इसका मतलब विजुअलाइजेशन यूजलेस है? बिल्कुल नहीं। विजुअलाइजेशन यूजफुल हो सकता है जब आप उसे एक्शन प्रेपरेशन के लिए यूज करें। एग्जाम्पल, आप मैराथन रन करना चाहते हैं। गलत विजुअलाइजेशन, मैं फिनिश लाइन क्रॉस कर रहा हूं, क्राउड चीयर कर रहा है, मेडल मेरे गले में है। बेटर विजुअलाइजेशन, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, शूज़ पहनता हूँ, फर्स्ट 2 किलोमीटर्स में बॉडी हैवी फील करती है, मैं पेस कंट्रोल करता हूँ, रेन आ सकती है, फटीग आ सकता है, फिर भी मैं प्लान फॉलो करता हूँ। डिफरेंस देखा? पहला है आउटकम फैंटेसी, दूसरा है प्रोसेस सिमुलेशन। रिसर्च ऑन मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग भी इसी डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट इंसाइट देती है। ओटिंगन के मॉडल में डिजायर्ड फ्यूचर को रियलिटी के ऑब्स्टिकल्स के साथ मेंटली कॉन्ट्रास्ट करना गोल कमिटमेंट और एक्शन को स्ट्रेंथन कर सकता है। यानी ड्रीम प्लस रियलिटी चेक इक्वल्स बेटर गोल परस्यूट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर यूनिवर्स डायरेक्टली आपको रिजल्ट नहीं भेज रहा, तो लोगों को मैनिफेस्टेशन काम करता हुआ क्यों फील होता है? इसका एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सपोज आप डिसाइड करते हैं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। सडनली आप बिजनेस वीडियोस ज्यादा नोटिस करते हैं। आप एंटरप्रेन्योर्स की कॉन्वर्सेशंस नोटिस करते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोगों से नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट, आपको लगता है यूनिवर्स मुझे अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है। हो सकता है एक्चुअल मैकेनिज्म कुछ और हो। आपकी अटेंशन, एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर चेंज हो गए। यूनिवर्स को प्रूव किए बिना भी आपकी रियलिटी चेंज होना स्टार्ट हो सकती है, और यही मैनिफेस्टेशन का साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब आते हैं अफर्मेशंस पर। आई एम पावरफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई अट्रैक्ट अबंडेंस। सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देती है।
2009 की रिसर्च में पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स का इफेक्ट इन्वेस्टिगेट किया गया। लो सेल्फ एस्टीम वाले पार्टिसिपेंट्स में अनरियलिस्टिक पॉजिटिव स्टेटमेंट रिपीट करने से कुछ केसेस में मूड और सेल्फ इवैल्यूएशन वर्स हुए। हाई सेल्फ एस्टीम पार्टिसिपेंट्स को लिमिटेड बेनिफिट मिला। मतलब अफर्मेशन का बेस्ट वर्जन शायद ये नहीं है मैं ऑलरेडी मिलियनेयर हूं। इंस्टेड मैं डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीख रहा हूं, या मैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी कंसिस्टेंट एक्शन लेता हूं। ये स्टेटमेंट रियलिटी से फाइट नहीं करता, ये आइडेंटिटी और बिहेवियर को कनेक्ट करता है। और यहाँ हिंदू फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग हो जाती है। पॉपुलर इंटरनेट मैनिफेस्टेशन कल्चर अक्सर कहती है थिंक इट, फील इट, रिसीव इट, लेकिन भगवद गीता का एम्फेसिस अलग है। गीता 2.47 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्डीय वाधिकारस्ते, अर्थ तुम्हारा अधिकार एक्शन पर है, रिजल्ट पर नहीं। और इक्वली इंपॉर्टेंट, गीता सिर्फ रिजल्ट अटैचमेंट को रिजेक्ट नहीं करती, वो इनएक्शन को भी रिजेक्ट करती है। यानी रिजल्ट के ऑब्सेशन से भी बचना है और एक्शन से भागना भी नहीं है। ये मैनिफेस्टेशन के लिए एक पावरफुल करेक्शन है। तो पार्ट 1 का आंसर क्या है? क्या सिर्फ सोचने से सक्सेस अट्रैक्ट होती है? साइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ थॉट से एक्सटर्नल रियलिटी मैजिकली चेंज होने का एविडेंस नहीं है। लेकिन थॉट अटेंशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अटेंशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बिहेवियर हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और रिपीटेड बिहेवियर आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर सकता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन को अगर आप एक मैजिकल शॉर्टकट समझते हैं तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप उसे गोल क्लैरिटी प्लस विजुअलाइजेशन प्लस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन प्लस एक्शन के फ्रेमवर्क के रूप में यूज करते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल वैल्यू हो सकती है। और हिंदू विजडम भी इसी डायरेक्शन में एक डीपर प्रिंसिपल देती है, संकल्प बिना कर्म अधूरा है। लेकिन अब सबसे बड़ा मिस्ट्री बाकी है। अगर सक्सेसफुल लोग भी गोल्स विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो फिर कुछ लोग अचीव करते हैं और बहुत सारे लोग क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? मोटिवेशन, डिसिप्लिन, फियर, प्रोक्रास्टिनेशन, या फिर हमारा ब्रेन सक्सेस को इमेजिन करके ही रिवॉर्ड ले लेता है? नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाई योर ब्रेन लव्स ड्रीम्स बट हेट्स एक्शन, और हम समझेंगे कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग गोल और एक्शन के बीच का इनविजिबल गैप कैसे क्रिएट होता है। पार्ट 2 में एक टेक्निक भी देखेंगे जो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा पावरफुल हो सकती है, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग प्लस इफ देन प्लानिंग। ये सीरीज मिस मत कीजिए वेट्टा माइंड पर। एंशिएंट विजडम मीट्स मॉडर्न साइकोलॉजी।